सबसे पहले आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अक्सर देखते हैं जब भी आग लगती है तो उसको पानी से बुझाने की हम लोग कोशिश करते हैं, और आग हमारे घर के लिए जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, अगर वही आग कहीं और लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, हमारे सामान, हमारे वस्तु, हमारे घर सभी जल जाते हैं। तो आग को कैसे बुझाते हैं और आग कैसे पकड़ता है, अगर हम इस चीज़ को जान जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आग लगती कहाँ है, आग लगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सभी लोग जान रहे हैं, कंबस्टेबल मटेरियल, कोई भी जलने वाला वस्तु हो, आपके पास चीज़ हो, वो रहे आपके पास, और हवा में जो ऑक्सीजन है जिससे हम लोग भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हो, और इग्निशन सोर्स, एक चिंगारी जिसको क्या कर सके, उस जलने वाले चीज को क्या कर सके, जला सके, कैसे टेम्परेचर उसको दे हम। ये तीन चीजें जब एक जगह कंबाइन होती है तो क्या होता है, कैच द फायर। आग क्या करता है, पकड़ लेता है। क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और इन तीनों चीजों को ये लगातार कंटिन्यू क्या होती है, चलती रहती है। ऑक्सीजन, जलने वाला मटेरियल, और क्या, सोर्स ऑफ इग्निशन। ये जब तक तीनों चीजें आपस में मिलती रहेंगी और क्या होगा, हमारा आग पकड़ा रहेगा। तो इसको बुझाने का सिंपल ट्रिक ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को क्या करते हैं, रिमूव कर दे, हटा दे उस जगह से, उस प्लेस को। अगर हमारा कंबस्टेबल मटेरियल है, अगर हम कंबस्टेबल मटेरियल को हटा दें, जलने वाली चीज़ों को हटा दें, तो हमारा आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अगर हम वो नहीं कर सकते हैं, अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल है, तो उसके बाद हम लोग करते हैं कि जो वहाँ पे सोर्स ऑफ इग्निशन है, जिससे उसको बार बार जलने के लिए क्या मिल रही है, मदद मिल रही है, उसको अगर हम लोग क्या कर दे, ख़त्म कर दे, उसको कूल कर दे, तो वो क्या हो सकता है, आग हमारी बुझ जाएगी। तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है, जिससे ऑक्सीजन कहते हैं हम लोग, उसी से क्या होता है, आग हमारा क्या होता है, सस्टेन होता है। क्या होता है, सस्टेन होता है। किसी भी जलने वाली कोई भी चीज़ दुनिया में जलती है तो किसके मदद से जलती है, ऑक्सीजन की मदद से। अगर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई उस जगह पे क्या कर दे, रोक दे, हटा दे, ख़त्म कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। लेकिन बहुत बार आप देखे होंगे कि हमारे घरों में, चाहे हमारे ऑफिस वगैरह में, चाहे स्कूल में, ये सभी चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते। पानी से हम लोग क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं, लेकिन हर एक आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। जैसे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको आग लग जाए तो वहाँ हम लोग पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे हमको क्या है, खतरा है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बनाया गया फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बनाया गया, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मीनिंग ये होता है, एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना। क्या होता है, बुझाना। फायर मीन्स क्या होता है, आग। जो आग को बुझा दे उसी क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ये कई तरह के होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होता है वो होता है डीसीपी। क्या होता है, डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। ये आपको पेट्रोल पंप, ऑफिस वगैरह, घरों में ज़्यादातर इसको आप देखे होंगे, जिसपे आपका ब्लू कलर का क्या रहता है, लेबल रहता है। क्या रहता है, लेबल रहता है। और ये फायर एक्सटिंग्विशर किसी बड़े आग को बुझाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, ये आग को बड़े होने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आग ज़्यादा फैले ना, आग ज़्यादा बढ़े ना, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि आग तीन चीज़ों से लगती है। ये तीन चीज़ें जब भी रहेंगे तो हमारी आग लगेगी। तो इनको हटाने के लिए इनका तीन मेथड है। फर्स्ट क्या है, जो हमारा कम्बस्टेबल मटेरियल है, उसको जब हम लोग हटाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। कहीं पे कोई आग लगा है लकड़ी में, पेपर में, अगर उस पेपर को हम लोग हटा दें तो जितना पदार्थ होगा वहाँ पे वही जल के क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है कूलिंग। क्या होता है, कूलिंग। जो सोर्स ऑफ इग्निशन उसको मिल रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग। उसको किसी तरह से क्या कर दे, कूल कर दे, पानी के माध्यम से या जिस तरह से भी, तो क्या होगा, हमारा आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तीसरा होता है स्मूथनिंग। क्या होता है, स्मूथनिंग। जब ऑक्सीजन की सप्लाई हम आग से हटाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्मूथनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मूथनिंग। इसी में हम लोग यूज करते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर का, ये यूज करते हैं स्मूथनिंग के टर्म में। किस में टर्म में यूज करते हैं, स्मूथनिंग के टर्म में। कैसे, ये क्या करता है, ये जिस जगह पर हम लोग मारते हैं, फायर बटला को मारते हैं, इसमें से गैस होती है, वो निकलती है और वहाँ पे क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देती है, बस काट देती है, बंद कर देती है, जिससे आग हमारी क्या हो जाती है,
बुझ जाती है। इसको यूज करने का एक टेक्निक है। क्या है टेक्निक है? बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑफिस वगैरह में, पेट्रोल पंप पे ये चीज़ पड़ी रहती है, लेकिन उनको सिर्फ उन्हें नॉलेज नहीं रहती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। और वही इस्तेमाल का नॉलेज ना होने की वजह से आग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हमको ये पहले से मालूम रहे, पहले से पता रहे, कभी भी कहीं भी आग लगे, अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम इससे क्या कर सकते हैं? आग को बुझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। डरना नहीं है। पहली बात, जब भी हम लोग आग बुझाते हैं कभी भी अपने आप को रिस्क में नहीं डालते। अगर हम मतलब प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल है, अपने आप को कोई हमको हानि नहीं पहुंचेगा, तभी क्या करना है? हमको आग को बुझाना है। क्या करना है? बुझाना है। कभी अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है। इसको यूज करने का टेक्निक है पास टेक्निक। क्या है? पास, PASS, PASS। पी से होता है पुल द पिन। क्या होता है? पुल द पिन। जो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में जो पिन है, इसको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। क्या किया जाता है? निकाला जाता है। उसको निकाल दिए। उसके बाद से होता है ए से एम किया जाता है बेस ऑफ द फायर। कहाँ एम किया जाता है? ना कि फ्लेम पे एम किया जाता है। कहाँ एम किया? जिस चीज में आग पकड़ी है, वो लकड़ी का टुकड़ा हो, कागज का टुकड़ा हो, या कोई भी पदार्थ हो, उसी पे क्या किया जाता है? एम किया जाता है। ना कि फ्लेम पे एम किया जाता है कि फ्लेम कहाँ फैल रहा है। हमको बेस ऑफ द फायर क्या करना है? एम करना है। जो इसका नोजल है, निकालो नोजल। ये इसका क्या है? नोजल है। क्या है? नोजल है। इसको किस पे एम किया जाता है? बेस ऑफ द फायर। उसके बाद से हमारा एस होता है एक्सक्यूज द लीवर। एक्सक्यूज में क्या होता है? दबाना। क्या होता है? दबाना। इसको हम लोग दबाते हैं, एक्सक्यूज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्यूज करते हैं। एक्सक्यूज करेंगे तो इससे क्या होगा? इसके अंदर जो गैस भरी है वो क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज होगी। तो वो क्या करेंगे? हमने पहले तो पिन निकाल दिया, बेस ऑफ द फायर कर लिया अपने एम को। जैसे ही लीवर दबाएंगे उसमें से गैस निकलेगी। किस पे जाएगी? वो आग पे, आग को बुझाएगी। उसके बाद से क्या करेंगे? लास्ट जो एस है उसको हम लोग कहते हैं स्वीप। जैसे झाड़ू लगाते हैं आगे पीछे करके, वैसे ही क्या करेंगे? इसको लेकर के क्या करेंगे? स्वीप करेंगे। क्या करेंगे? स्वीप करेंगे और आग को क्या करेंगे? बुझाएंगे। अगर आग फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है। रिस्क में नहीं डालना है कहीं भी। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप तभी मदद कीजिए जब आप खुद को, अपने आप को रिस्क में ना डालो, तभी उसको क्या करो? मदद करो। नहीं तो अगर खुद तुम जा रहे हो बचाने और तुमको ही कुछ हो जाए तो एक और रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमेशा याद रखिएगा, ऑफिस वगैरह में, पेट्रोल पंप पे, कहीं भी आप इस चीज़ को देखिए, अगर कहीं भी आग लग जाए आपको इसको यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। हर एक बच्चे को, और अपने घर पे भी जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, चाहे घर पे माता पिता हैं, उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए ताकि आप कहीं भी जाएं, अगर आपके सामने कोई ऐसा घटना घटे तो आप डर के भागे नहीं, उसको क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। उसके लिए हम लोग इस टेक्निक का क्या करते हैं? यूज करते हैं। दूसरा बात, बहुत बार आप देखे होंगे कि ये जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे ये फायर बटला नहीं होता है। उसको हम लोग कहीं ना कहीं इसको पोजीशन किए रहते हैं और वहाँ पे इसका पर्याप्त से पूरा मैनुअल रहता है कि इसको कैसे यूज करना है, किस आग पे यूज करना है। अधिकांश एयरपोर्ट, पेट्रोल पंप डीसीपी और CO2 रहता है। कौन सा रहता है? डीसीपी और CO2। इस बाटला को कैरी करने का, अगर हमको दूर ले जाना है, हमको मालूम है कि आग इस रूम में लगी है लेकिन बटला किस रूम में? पीछे वाले रूम में। तो इसको कैरी करने का भी तरीका है। ये बटला काफ़ी हल्का है। ये 5.5 या 6.6 का होगा। ये हल्का है तो हम लोग इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा CO2 का बटला है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो बटला होता है वो काफ़ी भारी होता है और काफ़ी बड़ा होता है। और उसमें गैस जो होती है काफ़ी प्रेशराइज माध्यम से क्या रहती है? भरी रहती है। तो उसको जब भी हम लोग कैरी करते हैं तो हमको अगर दूर ले जाना है, अगर नज़दीक लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, दूर ले जाना है तो उस बटला को हम लोग क्या करते हैं? अपने कंधे पे ऐसे तुरंत बिना झटके हुए इसको लेकर दौड़ेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसमें किसी तरह कोई झिझक नहीं करना है क्योंकि आपको वो बटला इतना हेवी रहता है कि आप उसको ऐसे हाथ से लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आप लेके चलिएगा तो आपके पैर में क्या हो सकता है? लग सकता है। आप लड़खा के क्या कर सकते हैं? गिर सकते हैं। और इसको ऐसा हम कंधे पे क्या करते हैं? उठाते हैं और उठा के लेके चलते हैं बटला को। और आपका एक हैंड हमेशा क्या रहना चाहिए? फ्री रहना चाहिए किसी भी डोर या विंडो का क्या करने के लिए? खोलने के लिए, ताकि आप इजीली क्या कर सके? कहीं भी आए और जा सके। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बटला को, जो हेवी बटला रहता है उसको ऐसे हेवी कैरी करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा पास टेक्निक किसे कहते हैं और कैसे इस बटला को यूज करते हैं। इसका क्या नाम है? फायर एक्सटिंग्विशर नाम है, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंग्विश द फायर। एक्सटिंग्विश क्या होता है? बुझाना। और फायर क्या होता है? आग। जो आग को बुझाए उसी को क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर।
और उसके बाद से कुछ चीज़ें हम लोग जब आग कहीं पे लगती है तो वहाँ पे हम लोग कुछ बंदे को क्या करते हैं, कैरी भी करना पड़ता है। कुछ लोग आग के धुएं की वजह से क्या हो जाता है, बेहोश भी हो जाते हैं। तो हम लोग कुछ इमरजेंसी टेक्निक यूज करते हैं किसी को कैरी करने के लिए। क्या करने के लिए? कैरी करने के लिए। अभी तो यहाँ पे वैसा कुछ भी सकता है। यहाँ पे अगर बेहोश हो गया है या कहीं पड़ा है, उसको हमको कैरी करना है, इसको इमरजेंसी टेक्निक बोलते हैं, जिससे हम लोग किसी को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उठा के ले जा सकते हैं ताकि उसकी जान क्या हो सके, बच सके। तो उसमें कई टेक्निक है, उसको मैं एक टेक्निक आपको बता दे रहा हूँ। अगर एक पर्सन है और वो सही सलामत है तो उसको कैसे हम लोग उठाते हैं, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, और आप कैसे आगे मूव करते हैं वो सबसे ज़रूरी है। बाकी के टेक्निक आप आगे चल के सीखिएगा, ऐसा बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पर्सन है उसके बॉडी को क्या करेंगे, पहले सीधा करेंगे। उसको होश नहीं है, उसको बस कैरी करना है। उसके बॉडी को क्या करेंगे, सीधा करेंगे। क्या करेंगे? सीधा करेंगे। और अपने पैर यहाँ रखेंगे और इसके दोनों हाथ को ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे उठाएंगे। और इसको ऐसे क्या करेंगे, कांधे पे टांग लेंगे। ये बेहोश है, बेहोश हो तुम इधर जाओ। ये क्या है, बेहोश है। ऐसे पकड़ लेंगे, इसको ऐसे टांग लेंगे। और आपका हमेशा एक हैंड क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, ताकि आप किसी भी वो डोर या विंडो क्या कर सके, खोल सके। क्या कर सके, खोल सके। और उसको इजीली क्या कर सके, ले जा सके। ये आप सेल्फ टेक्निक बोलते हैं। इसको समझना नहीं, आपको इमरजेंसी ये चीज़ें करनी पड़ती है। आप ये नहीं कर इसको दोनों हाथ से ऐसे लेके चल रहे हैं तो कहीं विंडो आ गया सीधा को कहीं विंडो आ गया तो आप खोल नहीं पाए। आपको कांधे पे क्या करना रहता है, उठाना रहता है। बात को आप बेझिझक रहिएगा। दूसरा टेक्निक होता है कि अगर दो बंदे और एक बंदा क्या है, काफ़ी भारी है, काफ़ी वेटेड है, उसको उठाने का ये टेक्निक रहता है। दोनों तरफ से क्या लगते हैं, कांधे पे हाथ लगाते हैं। और कोई छोटा बच्चा, दो आदमी आ जाओ, दो आदमी आओ, एक और आओ। चलो तुम ही इसको उठा लो। इसके अपने कांधे पे ऐसे हाथ रखो, तुम भी इसके कांधे पे अपने हाथ रखो और पैर एक हाथ इधर से लगाओ। हाँ, तुम भी इधर से लगाओ। हाँ, ऐसे क्या करते हैं, लेके चलते हैं। और आपका ये जो है ये पकड़ लो। चाहे तो एक हाथ से क्या कर सकते हैं, विंडो या दरवाजा क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। कोई हाथ भारी आदमी है, हैवी लिफ्टेड है, उसको उठाने के लिए इस टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। दो आदमी इसको उठाएगा दोनों तरफ से। ये क्या है, बेहोश है, इसीलिए इसके कांधे पे इस तरह से हाथ इधर से रहेगा और इसका इधर से रहेगा। और पाँव से क्या रहेगा, इधर से आपका हाथ इसको प्रॉपर पकड़ के रखना है ताकि ये गिरे नहीं। समझ में आ रहा है? इस टेक्निक जब कोई हैवी आदमी है उसको दो आदमी ऐसे मिलकर क्या करते हैं, उठाते हैं, ताकि आपका एक हाथ क्या रहे, अगर कुछ हटाना है, कुछ गेट से हटाना है, कोई सामान है, कोई ऑब्स्टेकल है आपके एग्जिट गेट पे, तो क्या करते हैं हम लोग हटा सकते हैं। और हमेशा रख दो। ये क्या करते हैं, ये दो आदमी ऐसे करके उठाते हैं। सबसे जरूरी रहता है जो सेल्फ उठाते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ, जो मैंने आपको उठा के दिखाया, जो सेल्फ उठाते हैं, ये आपको हमेशा करना है, बेझिझक करना है। उसको पैर को पहले दाबना है अपने दोनों पैरों से और उसके हाथ को पकड़ क्या करना है, अपने कांधे पे लेना है। किस पे लेना है, कांधे पे लेके, और उसके एक हाथ को उसके पैर से एक हाथ पे अपने क्या करना है, निकालना है। और निकाल के आपका एक हाथ क्या रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। अगर आप उस बंदे को उठाने के कैपेबल हैं तो। अगर नहीं उठाने तो दो बंदे लगेंगे और तब क्या करेंगे, उसको उठाएंगे। क्या करेंगे, उठाएंगे। लेकिन अपने आप को कहीं भी जोखिम में नहीं डालना। अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। समझ में आ रहा है? और हमेशा आप लोग कहीं भी ऑफिस वगैरह चाहे बड़े इंडस्ट्री में जाइएगा, वहाँ पे हमेशा बाहर निकलने के लिए क्या बनाए जाते हैं, एग्जिट डोर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, एग्जिट डोर बनाए जाते हैं। आपके पेट्रोल पंप हो गया, चाहे कहीं भी जाइएगा, अगर ऑफिस वगैरह है तो वहाँ दो दरवाजे आपको जरूर मिलेंगे। एक एग्जिट डोर हमेशा रहेगा और वहाँ एग्जिट डोर पे किसी तरह का कोई भी सामान नहीं रखा जाता है और वो हमेशा क्या रहता है, ओपन रहता है। इन इमरजेंसी आप लोग क्या कर सके, उसका यूज कर सके। और इमरजेंसी डोर आप लोग देखे होंगे बसों में, सबसे खास करके जो विंडो रहता है वहाँ पे आपको दिया रहता है। वो इसीलिए दिया रहता है ताकि आप लोग वहाँ से क्या कर सके, निकल सके किसी भी खतरे में, जब भी आप लोग कहीं पड़े। समझ में आ रहा है? तो उसका तोड़ने का वहाँ पे एक हैमर भी रहता है, उससे तोड़ा भी जाता है और बेझिझक तोड़ा जाता है। उस वक्त हमको घबराना नहीं है कि क्यों तोड़ रहे हैं, क्या है। उसको जब तोड़ना है तो उसको तोड़ देना है। आपकी जान क्या है, सबसे प्रथम क्या है, आपकी जान है। आपका संपत्ति नहीं है, इस देश की संपत्ति से आपका कोई भी सामान हो, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, बस, गाड़ी, आपके जान से कीमती नहीं है, या किसी की भी जान से कीमती नहीं है। तो हमेशा जब भी कीजिए, अपने आप को पहले क्या कीजिए, सेफ कीजिए, उसके बाद से क्या कीजिए।
अगर इमरजेंसी ज़्यादा है, खतरा ज़्यादा है, तो हमेशा किसी एक को क्या कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए, वहाँ के हेड को इन्फॉर्म कीजिए, वहाँ के अथॉरिटी को इन्फॉर्म कीजिए, या इमरजेंसी नंबर क्या कीजिए, डायल कीजिए, क्या कीजिए, डायल कीजिए, 019 डायल कीजिए, तो कोई भी इमरजेंसी नंबर क्या कीजिए, डायल कीजिए उस एरिया का, ताकि आपको क्या कर सके, कोई भी रेस्क्यू कर सके। समझ में आया? फायर बटन कैसे यूज करते हैं? कहीं भी ऑफिस वगैरह, मॉल वगैरह में जब भी आप तो देखें कहीं भी आग लग जाए तो अपने आप को पैनिक नहीं होना है, पहले स्थिरता रखना है, एग्जिट डोर को ढूंढना है, किधर एग्जिट डोर, अगर आग बुझा सकते हैं तो क्या करेंगे, आग बुझाएंगे, नहीं तो एग्जिट डोर को ढूंढेंगे, हड़बड़ हड़बड़ में कहीं भी किधर भी नहीं निकलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़े लिखे हैं, आप लोग देखिएगा, जब भी मॉल में जाइएगा आप इस चीज़ को देखिएगा, एग्जिट डोर का आपका ग्रीन करके रेड करके क्या देगा, सिंबल देगा, एग्जिट डोर इधर से निकलता है, इमरजेंसी एग्जिट डोर लिख के उसका क्या बनाया जाएगा, प्रॉपर सिंबल बनाया रहता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, आसानी से उसको ट्रैक कर सके और क्या कर सके, बाहर निकल सके। कहीं भी पैनिक नहीं होना है, किसी भी सिचुएशन में सोचना है कि हमको अब इसके आगे कौन सा कदम बढ़ाना चाहिए। ओके, एवरीवन गॉट इट? ठीक है।